दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद, रीढ़ कमर सिर सीधा। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भय अरहंतादिमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूनलाइट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। थोड़ा दम लगा के बोलो, कल का उपवास था क्या? परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हाँ, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। हाथी पकड़ने वाले जो होते हैं ना, वो एक बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं और उस गड्ढे के ऊपर थोड़ा सा घास फूस आदि डाल देते हैं। जब कोई हाथी मदमस्त होता है तो वह, बताया था कल नहीं परसों, इंद्रियों के वशीभूत होने पर, तो वह हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर दौड़ लगाता है, आव देखता है न ताव, और वह सामने कृत्रिम जो हथिनी होती है उस ओर दौड़ता है। बीच में गड्ढा होता है, उस गड्ढे के अंदर धम से गिर जाता है। अब क्या होता है? अब वही होता है जो वो चाहेगा। बस एक दिन तो उसको कोई कुछ नजर ही नहीं आता, कोई देखने वाला ही नहीं वहां पर, और वह भी बहुत प्रयास करता रहता है, नहीं निकल पाता है। दूसरे दिन कुछ नहीं, एक दिन भूखा प्यासा रहा, एक ही उपवास में समझ में आ जाती है थोड़ी थोड़ी। दूसरे दिन एक व्यक्ति नजर आता है, ऊपर देखता है तो चलो कोई तो आया मेरी रक्षा के लिए। उसके मन में ऐसे भाव आते हैं और थोड़ा सा पानी देता है, बिल्कुल जरा सा, हाँ पूरा नहीं अभी, अभी तो अब वो पानी भी उसको अमृत जैसा लगता है ना। और फिर उसके बाद में वही प्यास और सताने लगती है, भूख सताने लगती है। तब तीसरे दिन थोड़े से गन्ने के टुकड़े डालता है। तब वो देखता है कि ये व्यक्ति है ना बहुत अच्छा है, ये मेरा बहुत हितैषी है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, मुझे पीने को पानी देता है और खाने के लिए मुझे, बस ये उसके विचार में आते ही अब वो क्या करता है, वो व्यक्ति भी धीरे से उसके ऊपर बैठकर, अब जैसे जैसे वो करता है ना अपनी छड़ी से, वैसे ही वैसे वो सूंड को हिलाता है, गर्दन को झुकाता है, नमोस्तु बोलता है। समझ में आया? इस प्रकार से सब काम करेगा अब वो। क्यों? क्योंकि उसने ये धारणा बना ली है कि ये मेरा बहुत बड़ा हितैषी है। जो हाथी किसी के वश में नहीं हो सकता, वो हाथी भी अब उसके इशारे पर नाचने लगता है, कठपुतली की तरह। और कहते हैं ना, एक दिन
वैसे भी पोजीशन टाइट, दूसरे दिन हम कहते हैं लाइट और तीसरे दिन राइट, है ना। 3 उपवास करा दो किसी को तो 3 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। आचार्य श्री जी ऐसे ही करते हैं, कोई को बुखार आया तो पहले दिन उसको खूब तेज फीवर रहेगा, आज आपको कुछ नहीं लेना, दूसरे दिन थोड़ा सा जल लेना है और तीसरे दिन थोड़ी सी खिचड़ी, बस ज़्यादा नहीं। हाँ वह तो अपना आप ही वो बोलते अब तो बस वो बुखार कहाँ से रहेगा, सब बच जाता है। तो इस प्रकार से यह बात यहाँ पर लागू होती है। मोह के वशीभूत होने पर संसार के हर प्राणी की यही दशा होती है। इसी प्रकार से बालक जब जन्म लेता है उस समय, अभी दो दिन पहले प्रश्न पूछा था मेरे से आहार के बाद में एक महिला ने, महाराज जी बालक जन्म लेता है तो रोता क्यों है? तो मैंने यही बोला था कि उसको पूर्व जन्म के स्मरण सब रहते हैं और वह सोचता है जो शास्त्रों में लिखा है, आगम में लिखा है, अब कभी भी मैं इस गर्भ में नहीं आऊँगा, ऐसा कोई काम करूँगा। और वो इसीलिए उसी दर्द से रोता है। कठिन कठिन कर निसर्यो, जैसे निसरे जंत्री में तार हो, माता खावे चर परो, तब लागे तब संताप हो, मारी दीन तड़ी सुन विनती। उस समय तो उसको याद रहता है, लेकिन भूख लगने पर दूध पिला देते हैं, प्यास लगने पर पानी पिला देते हैं, रोटी खिला देते हैं, अब वही माता पिता उसको सब कुछ नजर आने लगते हैं। बस फिर उसके बाद में देखता है अब कुछ नहीं, इन्हीं के वश में, वो जैसा कहते हैं वैसा ही वो अपनी आत्मा के उद्धार की बात वो सोच ही नहीं पाता। यही बात अपन ने परसों की थी कि किस प्रकार से एक एक इंद्रिय, स्पर्शन में हाथी, रिपीट कर लो, और रसना में मछली, और घ्राण में भंवरा, और चक्षु इंद्रिय में पतंगा, और कर्ण इंद्रिय में हिरण, सर्प भी आ जाता है कहीं कहीं। तो वो संगीत प्रिय होता है, और वो संगीत प्रिय होने से जैसे ही कोई संगीत की आवाज़ सुनता है, 1 सेकंड के लिए वो जो इतनी तेज रफ्तार से दौड़ने वाला थिरक कर वहीं खड़ा होता है, इतने में शिकारी वहीं से निशाना साध कर उसको मार डालता है। एक एक इंद्रिय की वशीभूत ऐसी हालत होती है, तब क्या उस पंचेंद्रिय की हालत। वह आगम में उदाहरण आता है एक कि माली रोज राजा के लिए फूलों की सेज लगाता था, और एक दिन वो सोचता है राजा को टाइम है, तो वो थोड़ा सा सो के देख लेता है, बस अरे मुझे तो हमेशा सेकंड हैंड मिलता था, ऐसा बोलता है। और ऐसा कहते ही उसको देखते ही कोड़े बरसाने लगता है। पहले वो रोता है, लेकिन बाद में हंसने लगता है। क्यों हंसता है? उस माली ने राजा को नहीं, सबको शिक्षा दे दी। मैं थोड़ी देर के लिए इस पर सोया तो इतने कोड़े पड़े, आप तो रोज सोते हो इन फूलों पर, आपकी क्या हालत होती होगी। ये चीज जब तक अपने नहीं आएगी तब तक अपन इंद्रियों की वासना से छूट नहीं छूट सकते। बस उनसे छूटना है तो अपन को इंद्रियों से दूर, इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो, मन से नहीं, ऐसा भी आता है। हाँ, एक गुरु जी का संस्मरण है। और वैसे मैंने वो बताया था हाइकू, मूल गुण तो इंद्रिय जय न कि मनोविजय। बस मनोविजय नहीं दिया, इंद्रिय जो है उसको आप पहले अवॉइड करते जाओ, तब ही हम अपने आप को, अभी जो अपन पढ़ के आए वो भी यही था कि इंद्रिय ज्ञान से और इससे मन से ऊपर उठेंगे तभी हम प्रत्यक्ष की ओर आ पाएंगे, अन्यथा तो परोक्ष की ओर ही चल रहा है। यहाँ पर फिर वह बहिरात्मा कैसा होता है, तो 4 विशेषताएं, और पहले उसकी क्या विशेषता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात करते हैं हमारे आचार्य भगवंत। ऐसे नहीं कि नकारात्मकता ही नकारात्मकता बता दी,
पॉजिटिव भी बता रहे हैं। अपन चलते हैं। आज एक साथ 2 कारिकाएं ली। आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी शायद कल हमारी छुट्टी का उनको मालूम चल गया होगा पहले से, तो बोले एक दिन इसको छोड़ेंगे नहीं, वो एक दिन में 2 कर लेगा। इसलिए ऐसा यहाँ पर हमने भी दिमाग दौड़ाया कि 2 यहाँ पर क्यों आई। अब वो एक को लेना चाह रहे थे लेकिन दोनों जॉइंट हैं, क्योंकि हम अपने आप में बहिरात्मा होने के बाद किस प्रकार की दृष्टि रखते हैं और हमें कैसी दृष्टि रखना चाहिए कल। लेकिन वह उसका भी बता दूं 1 मिनट में कि जहाँ हमने ध्यान लगाया था वह गुफा भी अद्भुत गुफा है, अद्भुत। और कहते हैं कि जैन धर्म के अनुसार या जैन समाज के पास ही उसका सब कुछ था। वहाँ पर ऐसा लगा, मैंने दीदी को सुबह शेयर किया था, कि जैसे देवता लोगों ने आके उसको पूरा साफ किया हो। इतनी साफ कि एक चींटी भी वहाँ पर नजर नहीं आई हमने, न चींटी न मच्छर, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और अपनी जो गुफा है उससे काफ़ी ऊंचाई पर जाकर वह गुफा है। वहाँ पर जैसे आपके मांगी तुंगी आदि में भी है ना अलग से गुफाएं, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारी गुफाएं बना रखी है। और फिर उसमें भी बड़ा आनंद आता है जब एकांत होता है, तो अपनी आत्मा में डूबने का वही तो अवसर होता है कि वह अपने में लीन रहो। यहाँ पर बता रहे हैं कैसा करना है आपको। नर देहस्तमात्माने मैं विद्वान मन्नते नरम तिर्यंचम तिर्यंगस्तम सुरांगस्तम सुरम तथा नारकम नारकांगस्तम न स्वयं तत्वतस्तथा अनंतानंतदी शक्ति स्वसंवेद्यो अचल स्थिति। कैसा यह बहिरात्मा है, अज्ञानी जीव है। म विद्वान में से अविद्वान निकलेगा। अविद्वान की क्या स्थिति होती है? अविद्वान का मतलब यहाँ पर शास्त्र ज्ञान से रहित ज्ञान वाला अविद्वान मत लेना, यहाँ पर आत्मज्ञान से रहित अविद्वान वाला अविद्वान लेना है। जो अपनी आत्मज्ञान से शून्य रहता है या आत्मज्ञान की ओर दृष्टि नहीं रखता है, उसकी स्थिति कैसी होती है? नर देहस्तम आत्मानम, मतलब वह जो नर देह मनुष्य देह में स्थित जो आत्मा है, मन्नते नरम, अपने को क्या मानता है? वह आदमी मानता है। हम आपसे पूछे आप कौन, सुधीर भैया, तो आप जरूर बोलेंगे मैं आदमी हूं, यही बोलेंगे ना? हाँ बोलेंगे भी, क्योंकि चलता भी यही बता रहा हूं कि उसको भी रखना है। तो यहाँ पर कि नर देह में स्थित आत्मा अपने आप को नर मानना, त्रियंच देह में स्थित आत्मा अपने को त्रियंच मानना, सुरांग देह में सुर यानी देव, देव में स्थित आत्मा सुरम तथा सुर मानना, और त्रियंचम नारकम नारकांडस्तम यानी वह नारक में स्थित आत्मा अपना उनको नारकी मानना, जबकि तत्वतः न स्वयं तत्वतः तथा, यानी ऐसा वह है नहीं, तत्वतः उस प्रकार का नहीं है, लेकिन वो मान रहा है, वह मान रहा है अपने आप को मनुष्य, त्रियंच, नारकी और देव, ऐसा वह मान रहा है। कैसा है वह? अनंतानंत धी शक्ति। यहाँ पर 2 विशेषण दे दिया। मैंने बोला था आद्य दीपक भी होता है और अंत दीपक भी होता है। अनंतानंत धी यानी अनंतानंत ज्ञान वाला है, और अनंतानंत शक्ति अनंतानंत शक्ति वाला है। और फिर स्वसंवेद्यो, तीसरा विशेषण, वह सत्संवेद्य है। और चौथा है अचल स्थिति। आज की 4 बातें इन्हीं को याद रखो, बस प्रतिपल अपने आप को इस बात का महाराज जी ध्यान कराते हैं ना, तो वही हम कैसे हैं? हम अनंत ज्ञानधारी हैं, हम अनंत शक्तिधारी हैं, हम सत्संवेद्यधारी हैं, और हम अचल स्थिति वाले हैं। इस प्रकार की भावना प्रतिदिन भावेंगे
तब जाके यद भाव्यते इति भवति, जैसा हम भाएंगे यही चीज विदेशों से रिटर्न होके आ गई। वो बोलते हैं थिंग्स क्या थॉट्स बिकम थिंग्स, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे अंदर में भावनाएं बन जाती है, वैसे ही हमारे आते हैं। तो यह चीज़ वहाँ से आई, उसको हम अडॉप्ट करने लग गए। हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं, ये पहले से बता दिया यहाँ पर। इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है। यहाँ पर अचल, सबसे पहले अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति में तो कोई बात नहीं। तो स्वसंवेदन मतलब अपनी आत्मा का संवेदन करने वाले हैं। समझ में आ रहे हैं? वह दूसरों का पर संवेदन वाला नहीं है, स्वसंवेदन वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों में ही उलझे रहते हैं। दूसरों का संवेदन कितनी जल्दी कर लेते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, बस हम फायर ही रहते हैं। हाँ, दूसरों का करते हैं ना, खुद ने किया उसका तो हमें मालूम ही नहीं। खुद के दोस्त ने याद आवते, जितना जिनका आदि न अंत, कोई आदि और अंत ही नहीं है। दूसरों का इल्ली भी नजर आ जाती है, इल्ली जैसे दोस्त भी, और अपने बिल्ली जैसे दोस्त भी नजर नहीं आते। हाँ बोलो, अपने खुद के हमने क्या किया, अपने गरबान में झांक के देखेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो दिल खोजा आपने, आप ना मुझसे बुरा न कोई। बस दूसरों के दोषों में तो हम बहुत माहिर हो जाते हैं, वह हमारा सम्यक दर्शन को भी छीन कर रहा है। वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे बार बार। और अचल स्थिति, अचल स्थिति का मतलब ये है कि एक बार जो अब सिद्ध परमात्मा बन चुके हैं वो अब सिद्ध ही रहेंगे। समझ में आया? अब वो वापस से संसारी होंगे क्या? कुछ दर्शन वाले ऐसा मानते हैं, अवतारवाद या पुनर्जन्मवाद जो मानते हैं। पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन किनका? जिनके आठों कर्म नाश नहीं हुए उनका, जिनके आठों कर्म नाश को प्राप्त हो गए उनका नहीं जो है पुनर्जन्म होता है। यहाँ पर ऐसा ही है। तो आचार्य श्री जी भी कई बार कहते हैं, है ना, कि एक होता है औदैहिक भाव। समझ में आ रहा है? तो औदैहिक भाव भी दोनों के साथ में औदैहिक भाव है, मिथ्यात्व के साथ में भी औदैहिक भाव है। दीदी लोग बैठी है, इसलिए थोड़ी सी वो वाली चर्चा भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और सम्यक्त्व के साथ में भी औदैहिक भाव है, लेकिन सम्यक्त्व के साथ में औदैहिक भाव वाला कहेगा मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं नारकी हूं, ये बोलेगा सम्यक्त्व वाला। और मिथ्यात्व वाला अपने आप को मनुष्यत्वपन या नारकीपन ये अपने आप में मानेगा, वैसा ही हूं। एक होता है आई, अच्छा चीज बोलते हैं ना, आई हैव एन आइडिया इन माई माइंड, ठीक है ना। तो कर्ता कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मैं हूं। समझ में आ रहा है? क्या मनुष्य हूं। तो आई, इसमें कर्ता जो है ना अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है। मनुष्यत्व रूप मानना, उसमें कर्ता और ऑब्जेक्ट एक हो गया, गड़बड़ हो जाएगा ना। ये हो रहा है अभी। तो हम अपने आप को देह रूप मान रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये देह को ही हम आत्मा मान रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट रूप मान रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि आत्मा अलग है और ये जड़ देह अलग है। दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न भिन्न है। ये बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं, लेकिन मान नहीं पाते, इसको समझ नहीं पाते। या जिस समय थोड़ा सा भी कुछ होता है, अपने ऊपर घटना घटती है, हम उसमें गाफिल होते हुए चले जाते हैं। उस समय फिर कौन पतियारा होगा? तो ये जो अभी अपन बातें सुन रहे हैं, मैं अपने आप में भी और आप भी इन बातों को बार बार हैमरिंग करेंगे, इनके माध्यम से भावना ले लेके अपने अवचेतन मन में बैठाएंगे, तब जाकर मैं मनुष्य हूँ और मैं मनुष्यत्व रूप हूँ। दोनों में बहुत अंतर है। एक में कर्ता और ऑब्जेक्ट अलग है, और दूसरे में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो जाता है। इसलिए होना और मानना, ये दोनों में अंतर है ना। एक होता है होना और एक होता है मानना। एक होता है थकना
और एक होता है हारना। समझ में आ रहा है? हारना और हार मानना, ये उदाहरण समझ लो, ठीक है ना? हारना बुरा नहीं है सुधीर भैया, लेकिन हार मानना बुरा है। हाँ, थकना बुरा नहीं है। अभी मैं थक गया, मैं बहुत बोलता था तो कल मैंने मौन ले लिया। समझ में आया? मेरे गले को भी तो रेस्ट चाहिए नहीं चाहिए? तो ज़्यादा बोलूँगा या ज़्यादा करूँगा तो उसको रेस्ट, एक दिन तो रेस्ट दूँ, तो रेस्ट दे दिया उसको। तो ये थकना, थक के आज फिर से मैं आज दुगनी ताकत के साथ में आपके सामने आ गया। समझ में आ रहा है? तो थकना और हारना, वो हार के एक तरफ जाके बैठ गया। बोलो, तो दोनों में अंतर है ना, थकना और हारना। ऐसे ही होना और मानना, यहाँ पर जो होता है तो यहाँ पर है वह है चैतन्य चंद्रोदय की, अब टाइम तो हो रहा है, चैतन्य चंद्रोदय में आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा खोला इस सब्जेक्ट को, है ना? और वहाँ पर अलग अलग क्रियाओं का उपयोग किया, भवती, अस्ति, सती, ऊपर में, फिर उस प्रकार से। तो पहले वह छठवें गुण स्थान तक अभी वह मानता है, ठीक है ना, वैसा। और फिर होना, फिर अपना आप हो रहा है। जब वो खुद में डूब जाएगा तो अब वह होता है, तो वह होने में आ जाएगा। तो मानना, हमने यदि धारणा बना ली, मान लिया, अपने आप को तदनुरूप मान लिया, ये मिथ्यात्व की ओर या बहिर आत्मा की ओर हमको लेकर चला जाएगा। और यदि होना नहीं है, अभी व्यवहार में यदि हम व्यवहार चलाना है तो व्यवहार में सब मानेंगे। आप अपने घर में घुसेंगे, दूसरे घर में नहीं, दूसरे के घुस भी मत जाना, हाँ, नहीं तो वो आपको बाहर निकाल देगा। इस प्रकार से इन चार बातों को याद रखना है। और स्वसंवेदन ये सबसे महत्वपूर्ण है। यानी जब तक हम अपनी आत्मा का संवेदन नहीं करेंगे, बार बार उस तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम केवल शरीर की ओर ही दृष्टि रखेंगे। आपको बताएं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे, क्या एक तो उदाहरण दे दूं, बाबा जी हमारे साथ रहते थे, शांतिलाल जी बाबा जी, वो एनेस्थीसिया नहीं लगवाए, हर्निया का ऑपरेशन करा लिए। बोलो, पूरा ऑपरेशन हर्निया का निकाल के अलग कर दिया उसको, लेकिन बोले बेहोशी का इंजेक्शन मत लगाना। तो ये अपना इसी प्रकार से हम अपनी शरीर को अलग और आत्मा को अलग मानेंगे ना, तभी होगा। आग रखी हुई है फिर भी हाथ नहीं जल रहा, या बर्फ रखा हुआ है और आग जैसे हाथ जलने लगता है, ये क्या है? अग्नि धारणा, जल धारणा, वायु धारणा, जो धारणाएं करते हैं, ये क्या है? इसलिए कहा था ना परसों मैंने, धारणा मजबूत हो गई तो पारणा तो अच्छी होती है। स्वसंवेदन यही बोलता है, धारणा मजबूत बना लो। इसीलिए अष्टांग योग में ध्यान के पहले धारणा बोला, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, छठवां स्टेज, और सातवां स्टेज है ध्यान, और फिर समाधि। समझ चल रहा है? इस प्रकार से यह अष्टांग योग की बात है। एक आचार्य श्री जी का हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि संवेदना हो, ससंवेदन शब्द आए ना, संवेदना हो, 5 अक्षर हो गए, पर के प्रति पर संवेदना। संवेदना बहुत गहरी बात है इसमें कि संवेदना अपने, जब तक वेदना नहीं सहेंगे तब तक संवेदन हो ही नहीं सकते, 3 काल में नहीं हो सकते। मच्छर तो काटेंगे, उनका काम है, लेकिन अपन कितना, अपन अपनी तरफ से पूर्ण रूप से अच्छे से देख के बैठ जाओ। उसके बाद में वही सुकुमाल मणि राई का दाना चुभ रहा था, और अब वह सियालनी के दंश नहीं चुभे। बोलो क्यों? क्या उनका सैनन बदल गया? नहीं, पहले दूसरा सैनन था और अब तो बदल गया। आप लोग तो यही बोल देंगे तथाकथित स्वाध्यायधारी, क्या काल बदल गया? पहले चतुर्काल था, पंचम काल आ गया महाराज। नहीं, कुछ नहीं बदला, बदली उनकी दृष्टि। बस पहले स्वसंवेदन नहीं था, पहले पर संवेदन था, और अब आत्म संवेदन, स्वसंवेदन में ली। इसलिए संवेदना हो पर के प्रति, लेकिन पहले पर संवेदना, वेदना सहेंगे तो निश्चित रूप से आपको स्वसंवेदन में आते देर नहीं लगेगी। हम सब उसी दृष्टि को धारण करें, ऐसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।